सभी भक्तों को प्रणाम। जय श्री राम। तो आइए अपने दिन की शुरुआत श्री रामचरितमानस के पाठ से करते हैं, जहां हमने इसे कल विश्राम दिया था। तो दोहा, बंदी मागध सूतगन विरुद्ध बदही मति धीर, करही निछावरी लोग सब है गए धन मनी चीर। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग विरुद्धावली अर्थात कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुदुम्बी सहाय, बाजही महु बाजने सुहाय, जहां तहां जब जुब तिन्ह मंगल आए। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखिना सहित हर्षी अति रानी, सुखत धान पराजन पानी। जनक लही सुखु सोचु बिहाई, पैरत थके थाह तनु जाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पाली हो। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुख ही बरनई के ही भांति, जनु चातकी पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार से वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पी गई हो। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, शशि ही चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमनु राम पहि कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार से देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। दोहा, संग सखी सुंदर चतुर गावहीं, मंगलाचार गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिना मध्य सिय सोहति कैसे, छविगन मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जहि छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसे शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कमर करक मल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजयी की शोभा छाई हुई है। तन सकोचु मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेमु लखी परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अविरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में प्रेम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विबस पहिराई नहीं जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनुजुन जुग जलज सनाला, ससी सभीत देत जयमाला। गावहीं छवि अवलोक की सहेली, सिंह जयमाल राम उर्मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। सोरठा, रघुबर उर जयमाल देखी, देव बरसहि सुमन। सकुचे सकल भुआल, जनु बिलोकई रवि कुमुदगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुर अरु व्योम बाजने लागे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देहीं असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए।
देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। ना चही गावहीं विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करहीं, बंदी बिरदावली उच्चर रही। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुदावली अर्थात कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। महिपा ताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भजे उपजापा। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावर बित बीत बिसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया है कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वर्ण कर लिया है। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी अर्थात हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहति सिय राम के जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी। सखी कहि प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसे सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। दोहा। गौतम तिय गति सुरति करी, नरहि नहीं पर सती पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। गोमती जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कुर कपूत मुड़ मन माखे। उठी उठी पहिरी सनाह अभागे, जहां तहां गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाई सिय कहु कोउ, धरी बांधहु नृप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हम कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं, सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, अर्थात चाह पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। ज्यों विदेहु कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज समाज को देखकर लज्जा भी लज्जा गई। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो बुद्धि महम सिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक अर्थात प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहाँ से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। दोहा। देखऊ राम ही नयन भरी, तजी ईर्ष्या मधु कोहू। लखन रोष पावकु प्रबल, जानी सलब जनि होहू। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भर कर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बनते बलि जिमि चह कागू, जिमि ससु चहे नागरि भागू। जिमि चह कुशल अकारण को ही, सब संपदा चहे शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कोहा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कर कल कीर्ति चहई, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचू नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कल कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति अर्थात मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनी सिय सकानी, सखी लवाई गई जहाँ रानी। राम सुभाए चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही।
कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी नह सहित सोच बससिया, अब दो विधि काह करनिया। भूप बचन सुनी इत उत तक ही, लखनु राम डर बोल न सकी। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश में है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से बोल नहीं सकते। दोहा। अरुण नयन भ्रुकुटी कुटिल, चितवत नृपनः सकोप। मनहु मत गजगन निरखी, सिंह किशोरही चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई हैं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देखी बिकलपुर नारी, सब मिली देही महीपन गारी। तही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयव भृगकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गोरी शरीर भूति बल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड बराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक अर्थात छिप गए हों। गौरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होयावा। भ्रुकुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृगछाला। कटी मुनि बसन तुन दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चरम लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वल्कल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। दोहा। शांत बेशु करनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप। धरी मुनि तनु जनु, वीर रसु आये जहां सबकू भूप। शांत वेश है परंतु करनी कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग आए हैं वहां आया हो। देखत भृगपति बेशु कराला, उठे सकल भय बिकल बुहाला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करण सब दंड प्रनामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और पिता सहित अपना अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जही सुभाव चित वही ही तु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन ही सखी हर्षानी, निज समाज ले गई से आनी। विश्वामित्रु मिले पुनि आई, पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सियानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखनु दशरथ के टोढ़ा, दीन ही असीस देखी बल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार माद मदमोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित अर्थात स्तंभित हो रहे हैं। दोहा।
बहुरी बिलोक विदेह सन, कहु काह अति भीर, पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यो कोपु शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जानकी जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी देखाओ मूड नत आजू, उलटो मही जहीं लवितव राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, हे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूड, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उल्टा दूंगा। अति डरू उतरु देतु नृपनाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुरमुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछिताति सीय महतारी, विधि अब समरी बात बिगारी। भृगपति कर सुभाव सुन सीता, अर्ध निमेष कल्प समबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। दोहा सभय बिलो के लोग सब जान की भीरू, हृदय न हर्षु विषादु, कछु बोले श्री रघुबीरू। तब श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था ना विषाद। मासपरायण नवा विश्राम। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, हो यही केउ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करई लड़ाई। सुनो राम जहीं शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जह ही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरि अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कौन ही गोसाई। यही धनु पर ममता कही हुए तू, सुनी रिसाऊ कह भृगुल कुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से। यह सुनकर भृगवंशु की ध्वजा रूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। दोहा रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धन हुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा है। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु। बोले चितई पर सूखी ओरा, रे सठ सुन ही सुभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही किसी कारण
किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालकु बोली बधूं नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ, हे अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेव नह दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। तो भक्तों, अब हम इसको यहीं पे विश्राम देंगे और आज फिर संध्या का पाठ एक साथ से शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।